औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने पाकिस्तान के बारे में कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स और दिलचस्प मालूमात मेरे साथ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो कि बिल्कुल फ्री में है। आई होप आप सब ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज की वीडियो के टॉपिक में मैं आपके साथ शेयर करूंगी गैर मुल्की कहावतें। हर मुल्क की अपनी अपनी एक कहावत होती है जो पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। नंबर 1, अफगानी कहावत, बुज़दिल दिल मरीज को कोई डॉक्टर अच्छा नहीं कर सकता। नंबर 2, स्पेनी कहावत है, बगैर देखे कोई चीज मुंह में ना डालो और बगैर पढ़े किसी कागज पर दस्तखत ना करो। जापानी कहावत है, उम्दा दवा अक्सर कड़वी होती है। जर्मन कहावत है, घर में हकीकी मायनों में सिर्फ एक नौकर काम करता है और वो है घर का मालिक। मिस्री कहावत है, दौलत जब बोलती है तो सच्चाई अक्सर खामोश हो जाती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का हाल ऐसा ही है आजकल कुछ, जिसके पास पैसा है उसी की लाठी है। इस तरह मुझे पाकिस्तान की भी एक कहावत याद आ गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये अक्सर बोला जाता है, अक्सर गरीब ही वैसे बोलते हैं, लेकिन है ये इस तरह। अगर आपको भी कोई पाकिस्तान की कोई मज़ेदार कहावत आती है या पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। या अगर आपके घर में कोई स्पेशल बोलता है, जैसे अक्सर माएँ बोलती हैं ना, तो वो भी शेयर किया करे कि आपकी माएँ आपके लिए कौन सी रीफ के फूल बांधती हैं, आपकी शान में कौन से अल्फाज बोले जाते हैं। ईरानी कहावत है, जहाँ सदाकत और खुलूस नजर आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तन्हाई ही तुम्हारी बेहतरीन रफीक है। इस तरह मुझे पाकिस्तान के मुतालिक, या यूँ कह लो कि इस तरह मुझे एक और कहावत याद आ गई जो अक्सर पाकिस्तानी माएँ बोलती हैं या बड़े बोलते हैं अपने छोटों को, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, यानी कि सब के सब नालायक ही जमा हुए हैं। यहाँ फिर इस तरह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह की और कहावतें भी हैं जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा और अच्छी कहावत का पता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दूसरों के साथ शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर शेयर किया करें। और जाने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी बात, अल्लाह ही वो बेनियाज हस्ती है जिससे हम कुछ भी बेदरक मांग सकते हैं। ज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। शुक्रिया आप सबका। अल्लाह आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उसको अच्छा सा कोई हुक्मरान दे जो नेक भी हो और अच्छा भी हो। अगर आपका कोई फेवरेट हुक्मरान है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। एक छोटी सी एडवाइस ये भी है कि सब मुसलमान रोज़े रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें। जो आपसे थोड़े नीचे तबके के लोग हैं, पाकिस्तान के हालात आप लोगों के सामने ही हैं। आई होप अल्लाह हमारी मदद करे, आमीन सुमा आमीन।